अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। थर्ड वीक में जो हमारा चैप्टर 1 है उसका नेक्स्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम्स आप लोग पहले भी जो है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन या उससे पहले अगर किसी ने कंप्यूटर साइंस वगैरह पढ़ी होगी तो उनको आता होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम लोग इसको जो है रिवाइज भी करेंगे और थोड़ा सा माइक्रो प्रोसेसर के हवाले से पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम्स की पहले जो है डेफिनेशंस वगैरह यही है कि बाइनरी होता है, इसमें डेसिमल होता है, ऑक्टल होता है, हेक्साडेसिमल होता है। तो मैंने ये बुक जो है इन स्लाइड्स में बुक को फॉलो कर रहा हूँ, उसी की रिकॉर्डिंग है। तो नंबर सिस्टम में जो मैंने हाईलाइट की हुई चीज़ें आप वही जो है फॉलो कर लीजिएगा। द यूज़ ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर रिक्वायर द वर्किंग नॉलेज ऑफ बाइनरी डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स। जितनी भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो बाइनरी या डेसिमल कन्वर्जन्स या हेक्साडेसिमल इसी पे ही चल रही होती हैं, मतलब 0 1 की फॉर्म में या फिर कन्वर्टेड टू डेसिमल या हेक्साडेसिमल। तो इसको थोड़ा सा देख के चलते हैं। इसमें कुछ डिटेल दी गई है डिजिट्स की, टेंथ प्लेस, यूनिट प्लेस, ये तो आपको पता होगा, ये आप रिवाइज कर लेना। तो द मोस्ट कॉमन नंबर सिस्टम क्या होता है हमारे पास जो कंप्यूटर में यूज़ होते हैं वो हैं डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल। और इसके बाद पोजीशनल नोटेशन की एक हेडिंग है इसके अंदर, वही है कि पॉइंट के बाद आपकी कौन सी पोजीशन है। तो ये भी मैथ की बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, ये आपको आनी चाहिए। मैं डायरेक्टली इसकी एग्जांपल से स्टार्ट करूँगा। जो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कन्वर्जन की, वो है बाइनरी से डेसिमल। इसमें हमारे पास जो गिवन नंबर है वो बाइनरी है 110.101। इसमें आपने देखा होगा ये फ्रैक्शन पार्ट भी है। तो डायरेक्टली फ्रैक्शन पार्ट वाला जो बाइनरी नंबर है हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो तरीका वही पुराना है, इन्होंने थोड़ा इसको डिफरेंट तरीके से यहाँ पे एलेबोरेट किया हुआ है कि आपका जो 110.101 है, डॉट के बाद जो है वो 2 की पावर जो है वो -1 से स्टार्ट होगी। क्योंकि हमने इसको बाइनरी से डेसिमल करना है तो ये मल्टीप्लाई भी 2 की पावर से होगा, क्योंकि बाइनरी जो है वो बेस 2 सिस्टम कहलाता है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2 की पावर में। तो जो पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे आपके पास नंबर हैं वो 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई होंगे, इसी तरह 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। तो इसको हम लोग जो ये 2 की पावर्स में अगेंस्ट नंबर्स के आपके पास आ रहे होते हैं पूरे 2 की पावर 2, मतलब कि जो नंबर बनता है 4, वो उसका वेट भी कहलाता है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे वेट लिखा हुआ है उसको। तो वेट जो है ये मल्टीप्लाई होगा उस नंबर से जो इसकी पोजीशन में आ रहा होगा। जैसे कि 110 में अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 2 की पावर 0 से, तो 0 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, ये 0 हो जाएगा। 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, ये 2 आ जाएगा। 1 के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा, ये 4 आ जाएगा। और ये सब आपस में ऐड हो रहे होते हैं, मतलब कि 4 + 2 + 0। इसी तरह पॉइंट के अगर मैं राइट साइड पे देखूँ तो वो 2 की पावर -1 से, या 1/2 भी हम इसको कह सकते हैं, तो वो बनता है 0.5 से मल्टीप्लाई होगा 1, तो 0.5 आ जाएगा। और इसी तरह उसके बाद जो है ज़ीरो है हमारे पास, ये जो गिवन मतलब कि जो बाइनरी नंबर है, तो वो ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 1 है, तो 2 की पावर -3 मतलब 1/8 जो है वो बनता है 0.125, तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0.125 ही रहेगा। जब इन सबको प्लस करेंगे, पॉइंट की वैल्यूज़ अलग से प्लस हो रही हैं, 0.5 प्लस 0.125, तो वो बन जाएगा 0.625। तो इधर से 6 आ रहा है तो 6.625 ये हमारा डेसिमल कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से कन्वर्जन जो है ये हम लोग करते हैं। ये पहले भी आप लोगों ने प्रैक्टिस की है डीएलडी वगैरह के कोर्स में। नेक्स्ट इसी तरह की एक एग्जांपल है। अब हम लोग यहाँ पे एक और थोड़ा सा न्यू जो है चीज़ देख रहे हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल में मेरे पास ये जो नंबर है 25.2 और ये बेस 6 है, इसको मैंने डेसिमल में करना है। तो बेस 6 जो है ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है।
जिस तरह बेस 2 को हमने कन्वर्ट किया है, मतलब कि जो बाइनरी जिसको हम कहते हैं, इसी तरह बेस 6 भी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखते हैं इसको कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 25.26 है तो इसकी बेस 6 है, तो इसके वेट्स भी जो है वो 6 की फॉर्म में होंगे। तो मतलब कि मैं इसको कह सकता हूँ कि जो 25 है पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे, 5 जो है वो 6 की पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा, और 2 जो है वो 6 की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो 6 2 से 12, और 6 की पावर 0 1 है तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 आ जाएगा। और इसी तरह जो हमारे पास राइट साइड पे पॉइंट 2 है, तो 2 जो है वो 6 की पावर -1 मतलब 1/6.167 बनता है। तो इसे मल्टीप्लाई होकर 0.33 आएगा। तो डेसिमल नंबर जो है इन सबको हम प्लस करके निकाल लेंगे। 12 + 5 + 0.33 17.33। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, एक और कन्वर्जन है जो नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास। एग्जांपल 1-3 आ रही है। इसमें ये ऑक्टल नंबर गिवन है हमारे पास। ऑक्टल गिवन है हमारे पास 125.7 बेस 8 का मतलब है ऑक्टल। अच्छा, ये मैं बताना भूल गया कि बाइनरी नंबर में 2 डिजिट होते हैं, सिर्फ 0 और 1। तो और भी अगर आप कोई भी बेस 6 है तो वो जो होंगे 0 से 5 होंगे, मतलब 0 जो है वो काउंट किया जाएगा नंबर्स में। इसी तरह अगर ऑक्टल है तो उसमें नंबर जो हैं वो 0 से लेकर 7 होंगे, मतलब उसमें डिजिट तो 8 होंगे लेकिन वो 0 से लेकर 7 तक होंगे। और इसमें हम देखते हैं कि एग्जांपल में इन्होंने क्या किया। 125.7 है तो 0.7 का मतलब है कि 8 की पावर -1 से 7 मल्टीप्लाई होगा, 0.875 आ जाएगा। 1/8 है तो उसको 0.125 कहते हैं। इसी तरह 8 की पावर 0 से 5 मल्टीप्लाई होगा, 8 की पावर 1 से 2 मल्टीप्लाई होगा, और 8 की पावर 2 से 1 मल्टीप्लाई होगा। तो 64 + 16 + 5 + 0.875, तो 85.875 आपका कन्वर्जन हो जाएगा डेसिमल में ऑक्टल से। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल कौन सी है हमारे पास। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास बाइनरी नंबर है एक, जिसको हमने रिप्रेजेंट करना है डेसिमल में। तो इसमें हम देखते हैं कि ये काफ़ी बड़ा सा बाइनरी नंबर है, 111011.01111। तो पॉइंट के राइट साइड वाले जो वेट्स हैं वो 2 की पावर -1 से शुरू होंगे, और पॉइंट के लेफ़्ट वाले 2 की पावर 0 से शुरू होंगे वेट्स, और वो जिसके अगेंस्ट आ रहे होंगे वो उससे मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो शुरू से स्टार्ट करके हैं, तो पहला 1 है तो 16 मल्टीप्लाई बाई 1, दूसरा भी 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 8, फिर 0 है 0 हो जाएगा, फिर है 1 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 2 आ जाएगा, फिर है 2 की पावर 0 1 तो 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 1। तो पॉइंट्स में आ जाते हैं। पॉइंट 0, पहला 0 है तो वो तो 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, दूसरा 1 है 0.25 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तीसरा भी 1 है और चौथा भी 1 है, वो 0.125 और 0.625 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इन सबको प्लस करेंगे 24.4375 आपका आंसर आएगा डेसिमल में। तो ये प्रैक्टिस हो रही है हमारी कि हम किसी भी जो आपके पास नंबर बेस सिस्टम है उसको डेसिमल में किसी भी जो बेस गिवन है उससे कैसे कन्वर्ट करते हैं। सिंपली उसके वेट को ले लेते हैं हम लोग, उसी बेस को, मतलब कि जैसे अगर 6 था या 8 था तो हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 बेस था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई, 2 के वेट से मल्टीप्लाई किया उस नंबर को, उन सबको ऐड कर दिया तो वो डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद एक और हमारे पास एग्जांपल आ रही है कि हमने हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हेक्साडेसिमल का एक नंबर गिवन है 68.CH। एच जो है यहाँ पे हमारे पास हेक्साडेसिमल को शो कर रहा है, ये जो है इस नंबर का पार्ट नहीं है। आपको पता है कि हेक्साडेसिमल में 0 से 15 होते हैं, लेकिन हम लोग 0 से 9 और फिर 10 को जो है वो ए कहते हैं, इसी तरह 11 को बी और 15 को हम लोग आखिर में एफ कहते हैं। तो हेक्साडेसिमल जो है वो बेस 16 सिस्टम है, जिसमें 0 से 15 जो है वो आपके नंबर होते हैं। इसको हम देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो 16 बेस है तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई भी 16 होगा, नंबर वो छोटा सा है 6a.c, तो डॉट सी है तो सी जो है वो 1/16 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 16 की पावर -1 है, डॉट पॉइंट के राइट साइड पे सी, तो इसलिए उसकी जो वेट है वो 16 की पावर -1 बनेगा।
तो सी क्या होता है, ए बी और सी 10 11 12, 12 मल्टीप्लाई होगा 0.0625 से, तो आंसर आएगा 0.75। और इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि ए जो है वो 10 है, वो मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 16 की पावर 0 1 होगा, क्योंकि अब पॉइंट के हम लोग लेफ्ट साइड पे हैं, तो पहला 16 की पावर 0 वेट बनेगा, और एक ही और नंबर है तो दूसरा बनेगा 16 की पावर 1। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 16, तो 96 प्लस 10 और प्लस 0.75, तो 106.75 आपका डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा हेक्साडेसिमल नंबर से। अभी हमने जितनी भी कन्वर्जन्स देखी थी वो बाकी जो जितने भी नंबर सिस्टम है, जैसे हेक्साडेसिमल है, डेसिमल है, ऑक्टल है, उससे हमने बेसिक्स को भी बल्कि इसमें बीच में देख लिया हमने, तो इनसे हमने कन्वर्जन देखी थी डेसिमल में। तो नेक्स्ट हम जो है वो डेसिमल से कन्वर्जन देखते हैं किसी और नंबर सिस्टम में। तो उसके लिए जो फर्स्ट एग्जांपल आ रही है मेरे पास, अच्छा जो एग्जांपल का जो डाटा है वो मैंने सिर्फ हाईलाइट किया हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस डाटा को आप पढ़िएगा क्योंकि सवाल इसी में से ही बनेंगे, तो फिर जो है पता लगेगा कि इसमें आपको क्या पूछा गया कि कौन सा कन्वर्जन करना है। तो नंबर मेरे पास गिवन है, फॉर एग्जांपल कन्वर्टेड 10 डेसिमल टू बाइनरी डिवाइडेड बाय 2। तो एक नंबर गिवन है जो 10 है, वो डेसिमल में है, मतलब उसकी बेस जो है वो 10 है, तो उसको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सिंपली मैं क्या करूँगा, बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए उसको बेस 2 में जाना है, तो मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड करते हैं, तो इसमें वो यहाँ पे असल में इन्होंने थोड़ा सा जो एलेबोरेट है वो डिफरेंट तरीके से किया हुआ है, लेकिन है वही कि आप वो एक जो लाइन लगाते हैं और फिर 10 लिखते हैं और 2 से डिवाइड करते जाते हैं और रिमाइंडर आते जाते हैं। तो इसमें मैं वैसे एलेबोरेट यहाँ पे आपको उसी तरीके से कर देता हूँ। 2 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं 10 को, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरे पास 0 आएगा। ये मेरे पास बेसिकली जो रिमाइंडर है ये कन्वर्जन के अंदर डिजिट्स बनते जाएंगे। इसी तरह जब मैं 5 आ जाएगा मेरे पास जो आंसर आ जाएगा, मतलब कि 2 मेरा जो है वो क्वोशंट है, तो नेक्स्ट मेरे पास जो क्वोशंट है फिर मैं उसको डिवाइड करूँगा 2 से, तो मेरे पास आंसर आएगा रिमाइंडर में 1। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन मेरा 2 ही बनेगा, तो फिर मेरा आंसर आएगा रिमाइंडर में 2 1 2 तो 0, तो आखिर में रिमाइंडर बचेगा 0, सॉरी 2 1 2 रिमाइंडर 0। जो 1 है आपका जो बेसिकली आखिरी क्वोशंट है वो भी आपके पास इसमें इंक्लूड होगा, और इसको हम MSB में इंक्लूड करेंगे। तो MSB जो है और LSB का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, DLD में आप पढ़ के आए हैं। तो MSB जो है वो लेफ़्ट मोस्ट बिट होती है, जिसको हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी कहते हैं बाइनरी नंबर में, और LSB जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, जिसको हम राइट मोस्ट बिट भी कहते हैं। इस नंबर में जो है वो MSB 1 है और LSB 0 है। तो इसकी कन्वर्जन यहाँ से हम लोग देख लेंगे, जो आखिरी रिमाइंडर है वो 1 है, उससे पहले वाला 0 1 0, तो 1 0 1 0 इसका कन्वर्ट हो गया बाइनरी में। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, टू कन्वर्ट अ डेसिमल, वही 10 जो है डेसिमल में गिवन है, बेस 10 में 10 नंबर है, उसको हमने बेस 8 में लेके जाना है। तो बेस 8 में लेके जाने के लिए सिंपली हमें उसको डिवाइड कर देंगे 8 से। तो फर्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, 8 1 8, तो 2 रिमाइंडर बचेगा, और 1 है तो ये आगे डिवाइड नहीं हो सकता, तो मेरे पास ये आंसर में आ जाएगा। तो 1 और जो है 2 मेरे पास उसके रिमाइंडर के आंसर हैं। तो 1 जो है वो आखिरी जो रिमाइंडर है वो MSB पे आएगा, और जो दूसरा रिमाइंडर है वो LSB पे आएगा। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल बाय 16। अच्छा इसमें ये है कि हमारे पास नंबर गिवन है 109, एक डेसिमल नंबर है, इसको मैंने हेक्साडेसिमल में करना है, तो मैं इसको डायरेक्टली 16 से डिवाइड करता हूँ। तो 16 से डिवाइड करेंगे 6 पे, तो आंसर मेरे पास आएगा 13 रिमाइंडर में आएगा, तो ये डिवाइड ही नहीं हो सकता। तो
और मेरे पास रिमाइंडर 6 बच रहा है। तो 6 जो है और 13 जो है हेक्साडेसिमल में डी होता है। रिमाइंडर 6 बच रहा है और 13 जो है वो आपका मतलब कि जो दोबारा क्वेश्चन के लिए आता है वो भी इसमें इंक्लूड होगा। तो 6 और 13 को हम डी कहते हैं, तो वो इसका आंसर है। 6D हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया 109 जो डेसिमल में गिवन था। नेक्स्ट जो है हमारे पास कन्वर्टिंग फ्रॉम अ डेसिमल फ्रैक्शन है। तो डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब है कि मैंने कोई भी नंबर जो है वो फ्रैक्शन में गिवन है, तो उसको किस तरह कन्वर्ट करना है मैंने। उसके लिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से डेटा गिवन है। मतलब कि मुझे डेसिमल नंबर गिवन है लेकिन वो फ्रैक्शन में गिवन है। तो 0.125 को अगर मैंने बाइनरी में लेकर जाना है और बेस 2 में लेकर जाना है, बेसिकली मैंने इसको बाइनरी में 0.125 एक डेसिमल फ्रैक्शन गिवन है जिसको मैंने बेस 2 में लेकर जाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको जो है मल्टीप्लाई करूँगा 2 से। तो 2 से मल्टीप्लिकेशन के लिए ये स्टेप लिखे मैं मल्टीप्लाई द डेसिमल फ्रैक्शन बाय रेडिक्स, मतलब कि जो नंबर का बेस है, सेव द होल नंबर पोर्शन ऑफ द रिजल्ट इवन इफ ज़ीरो एज ए डिजिट। तो इसको आप ये कह सकते हैं कि ये स्टेप्स हैं जो गिवन है। इसमें वैसे मैं बता देता हूँ कि हो क्या रहा है। ये वैसे आप डीएलडी में पढ़ के आए होंगे, फ्रैक्शन को हम लोग कन्वर्ट करते हैं जो मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो 0.125 मुझे बेस 2 में लेके जाना है, 2 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर आएगा 0.25। तो ये जो आपका ज़ीरो है ना पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे, ये आपका जो है डेसिमल जो सॉरी जो बाइनरी डिजिट जो आंसर बनना है उसका पार्ट बन जाएगा। और ये जो ज़ीरो है ये आपके पास आएगा MSB पे, ठीक है। तो इसी तरह नेक्स्ट जब मेरे पास ये आंसर है 0.25, मैं इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। ये जब तक मल्टीप्लिकेशन होती रहेगी जब तक मेरे पास पॉइंट के राइट साइड पे ज़ीरो ना आ जाए, ठीक है। ये यहाँ पे इसी के बारे में लिखा हुआ है। रिपीट स्टेप्स 1 एंड 2 यूजिंग द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ स्टेप 2 until द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ स्टेप 2 इज़ ज़ीरो, ठीक है। मैं इसको भी ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये याद रहे। तो आगे हम देखते हैं 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 0.5 आ गया। तो 0.5 मतलब कि 2 ज़ीरो आ गए मेरे पास। उसके बाद फिर 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर जो है वो आएगा 1। अब ये जो 1 है इसके इधर पॉइंट ज़ीरो आ गया, मतलब कि पॉइंट की तरफ तो ज़ीरो हो गया। तो हमारे पास जो आंसर है वो ये बनेगा 001, लेकिन ये होगा फ्रैक्शन में, मतलब कि ये जितना भी है 001 ये पॉइंट के राइट साइड पे आंसर में आएगा, मतलब कि उसके उलट हो जाएगा। ये चीज़ें इसमें याद रखने वाली हैं। तो इसको जो है आप लोग रिवाइज भी कर लेना डीएलडी के एग्जांपल्स वगैरह से। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं। और इनसे रिलेटेड आपके पास जो भी एक्सरसाइज में होंगे वो आप लोगों ने खुद करने हैं। और अगर मुझसे कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या जब ऑनलाइन क्लासेस के क्वेश्चन आंसर्स के सेशन होंगे फिर हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी जब तक जो है वो बुक इतनी मुश्किल नहीं है उसको फॉलो करते रहें। मैं एलेबोरेट करके अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग जो है वो सही हो। बाकी जो है पढ़ना आप लोगों ने है। मैं जितना भी मतलब कि यहाँ पे पढ़ा लूँ उसमें जो है मैं तो और ज़्यादा सीखता जाऊँगा, लेकिन स्टूडेंट जब तक खुद नहीं कोशिश करेगा तो उसके लिए मुश्किल है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास है 0.125। इसको हमने डेसिमल फ्रैक्शन, इसको मैंने ऑक्टल में लेकर जाना है, वही है 0.125। तो ऑक्टल में जाने के लिए मुझे क्या करना है कि क्योंकि बेस 8 में लेकर जाना है इस डेसिमल फ्रैक्शन को। अच्छा, जब भी फ्रैक्शन वाला सवाल होगा तो उसका आंसर हमेशा आप पॉइंट के राइट साइड पे ही बना के लिखेंगे। तो 8 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो मेरे पास आंसर में डायरेक्टली 1 आ जाता है, तो मतलब कि 1.0। तो यही इसका आंसर है। तो लेकिन ये जो 1 है ये पॉइंट के हमेशा राइट साइड पे आएगा, ये जो आपके पास आंसर में लेफ़्ट पे आ रहा है। तो जब आप इसको कन्वर्ट करके ऑक्टल में लिख रहे हैं तो ये क्योंकि जो गिवन है वो भी 0.125 है तो आंसर भी पॉइंट के राइट साइड पे ही आएगा।
तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास है एक तो सवाल गिवन था, हाँ, कन्वर्जन टू अ हेक्साडेसिमल फ्रैक्शन अपेयर इन एग्जांपल 1-11. Next example, here the decimal 0.46875 is converted to hexadecimal। अच्छा, हमने 0.046875 को कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल। 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 आएगा, फिर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास पूरा पूरा, मेरे ख्याल से ये मल्टीप्लाई होकर आंसर आ रहा है 12। तो मेरे पास जो पॉइंट के राइट साइड पे जो है डिजिट है वो 0 हो गया, तो इसका मतलब है ये कन्वर्जन पूरी हो गई है। तो आंसर मेरे पास क्या होगा इसमें, जो 12 है वो आपका हेक्साडेसिमल में क्या होता है, सी होता है। तो आंसर में क्या आएगा 0.0 सी। तो 0.0 सी आपका हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट होकर आ गया डेसिमल से फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे आपकी तकरीबन 11 एग्जांपल्स जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक आ रहा है बाइनरी कोडेड हेक्साडेसिमल का। तो वैसे जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो मैंने ये एग्जांपल जो हैं बड़ी डिटेल में उस वक्त पढ़ाई थी जब लास्ट क्लास को पढ़ाया मैंने, तो काफ़ी टाइम भी लग जाता था। अभी ये काफ़ी जल्दी जल्दी हो रही है, आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं इसमें कम ही डाटा रख रहा हूँ। स्पीड मतलब कि नॉर्मल है, लेकिन फिर भी रिकॉर्डिंग में जो है वो चीज़ें ज़्यादा कवर हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू अगर मैं क्लास में देखूँ तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि बाइनरी कोडेड हेक्साडेसिमल क्या होता है। एक तो BCD भी होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसमें हमारे पास जो जितने भी आपके पास 0 से 9 तक हैं डिजिट्स हैं, उनको हम लोग 4 के बिट्स में लिखते हैं। मतलब कि 0 भी जो है वो 4 के बिट में 4 दफ़ा 0 लिखेंगे उसको। इसी तरह 1 को बाइनरी में अगर मैंने देखना है तो 0001 है। अब यहाँ पे है बाइनरी कोडेड हेक्साडेसिमल BCH। इसको हम लोग 0 से 15 तक देख लेंगे, और जो 15 का कोड होगा वो आपके पास सारी बात है 4 दफ़ा 1 ही होगा। तो BCH का एक टेबल है हमारे पास 1-7, और इस टेबल में हमारे पास 0 से लेकर आपके पास F मतलब 15 तक BCH कोड है। ये तो मुश्किल नहीं है, आपने ये DLD में पढ़ी हुई हैं चीज़ें। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं क्या है। अच्छा, और ये भी हम देख रहे थे कि इन्होंने इसको किस पर्पज़ के लिए यहाँ पे जो है हमें दिया टॉपिक में। तो एग्जांपल एक 1-12 है, उसमें हमारे पास 2AC एक हेक्साडेसिमल नंबर है जिसको BCH कोड में हमने लिखा है। 2 को हमने 0010 लिख दिया। इसी तरह A को हमने जो 10 का कोड था A1010, और इसी तरह C जो है वो 12 का कोड है 1100। ये एग्जांपल 1-12 होगी इसकी। नेक्स्ट जो है हम लोग ये देखते हैं कि द पर्पज़ ऑफ BCH कोड इज़ टू अलाउ अ बाइनरी वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर to be written in the form that can easily be converted between BCH and hexadecimal। एग्जाम्पल 1-13 है, वो है हमारे पास एक BCH कोड गिवन है जिसको हमने हेक्साडेसिमल में दोबारा कन्वर्ट कर दिया। तो पहला वाला ओबियसली 1248 का है, दूसरा वाला 3 का कोड है, और फिर डॉट मतलब पॉइंट के बाद जो है वो राइट साइड पे आपके पास जो है बन रहा है। मतलब कि जो है हमारे पास 14 है, तो 1 को यहाँ से हटा दें तो बाकी 2 4 8 प्लस करेंगे तो 8 4 12 और 2 14 14 का कोड बनता है। तो 83D.E आपके पास एक हेक्साडेसिमल जो है कोड आ जाता है BCH से। तो इस वीक के लेक्चर में इतना काफ़ी है, क्योंकि काफ़ी सारी एग्जांपल्स कवर की हैं। आप लोगों के लिए कवर करना भी मुश्किल है, और सारा इसको प्रैक्टिस भी करना, और जितनी भी और जो है आपके पास इसमें एक्सरसाइज में रिलेटेड इससे होंगी तो वो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा।